इस्लामाबाद, लाहौर, मरी, पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 6 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले की गहराई 15 किलोमीटर रिकॉर्ड। मरकज़ जनूब मशरक़ी अफगानिस्तान में था। ज़लज़ले के झटके मर्दान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला, चकवाल, तैक्सला और वाह कैंट में भी महसूस किए गए। घरों में सोए अफराद उठकर बाहर निकल आए, कलमा तैयबा का विर्द। आज से हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये फ़ी लीटर कमी कर दी गई। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 269 रुपये 99 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत 264 रुपये 61 पैसे फ़ी लीटर बरकरार। मिट्टी का तेल 1 रुपये 46 पैसे फ़ी लीटर सस्ता। मिट्टी के तेल की कीमत 176 रुपये 81 पैसे फ़ी लीटर। नोटिफिकेशन जारी। आज से एलपीजी फ़ी किलो 1 रुपये 17 पैसे सस्ती कर दी गई। ओकरा के मुताबिक फ़ी किलो एलपीजी की नई कीमत 214 रुपये 19 पैसे मुकर्रर। एलपीजी के 11.8 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडर की कीमत 2527 रुपये हो गई। चीन के शहर त्यानजन में शंघाई ताउन तंजीम का सरबराह इजलास। 2 रोज़ा इजलास में 20 ममालिक के सरबराहान शरीक। सदर शी जिनपिंग ने रूस के सदर पुतिन, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और तंजीम में शामिल दीगर रहनुमाओं को खुशामदीद कहा। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान भी त्यानजन पहुँच गए। इस मौके पर खिताब करते हुए चीनी सदर ने कहा, इजलास का अहम मिशन तमाम फ़रीक़ैन के दरमियान इत्तफ़ाक़ राय कायम करना है, ताउन की रफ्तार को फ़रोग़ देना और तरक्की की राह के लिए एक नक्शा तैयार करना है। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे, आलमी मसाइल उजागर करेंगे, खित्ते में ताउन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए SCO के किरदार को मजबूत बनाने से मुताल्लिक़ तजवीज़ पेश करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम के इफ्तिताही इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आलमी रहनुमाओं की मुलाकातें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन, मलेशिया के सदर अनवर इब्राहिम, बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको, आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयॉफ, ताजिक सदर इमाम अली रहमानोफ और तुर्कमानिस्तान के सदर से भी गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म ने किर्गिस्तान के सदर, मालदीव के सदर और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से भी गैर रस्मी मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने आलमी रहनुमाओं से दो तरफ़ा दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन से भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने सियासी, इक़्तिसादी, दिफाई और सलामती के शोबों में ताउन में इजाफे को सराहा। मुलाकात में अहम इलाक़ाई और बैन अल-अक़वामी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और आर्मीनिया से सिफारती ताल्लुकात कायम कर लिए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और आर्मीनिया के वज़ीर ख़ारजा ने मुश्तरका एलामी पर दस्तखत किए। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के उसूलों और मक़ासिद की पासदारी का आज़म दोहराया। माशी, तालीमी, सक़ाफ़ती और सयाहती शोबों में ताउन के इम्कानात पर तबादला ख्याल। रहनुमाओं ने बाहमी और कसीरुल जिहती फ़ोरम्स पर करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। नगोर्नो काराबाख के मसले पर आज़रबाईजान और आर्मीनिया की 30 साला कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने मुसलसल आज़रबाईजान का साथ दिया और आर्मीनिया से सिफारती ताल्लुकात कायम नहीं किए। पिछले दिनों अमरीकी सदर ट्रंप ने आज़रबाईजान और आर्मीनिया की दोस्ती करा दी थी। फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने कहा है कि इसराइल मस्जिद अक़सा के सहन के नीचे गैर कानूनी खुदाई कर रहा है और इस्लामी आसार क़दीमा तबाह कर रहा है। ये आसार क़दीमा मस्जिद अक़सा के मकाम पर मुसलमानों के जायज़ हक़ के नाकाबिल तरदीद सबूत हैं। इसराइल का मकसद इस्लामी शनाख्त ख़त्म करके मुस्तक़बिल में मस्जिद अक़सा की जगह यहूदी इबादतगाह बनाना है। इसराइल का कार्रवाई बैन अल-अक़वामी क़वानीन और मुआहिदों की खुली खिलाफ वर्जी है। दरियाए चनाब में एक और सैलाबी रैले की आमद। तकरीबन 2 रोज़ में 8 लाख क्यूसेक पानी का रैला हेड मराला पहुँच जाएगा। रावी, सतलज और चनाब के सैलाब ने पंजाब में 20 लाख अफराद को घर से बेघर कर दिया। 33 जिंदगियाँ छीन लीं। 2200 देहात पानी के घेरे में आ गए। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें डूब गईं। महफूज मकामात पर 7.5 लाख मुतासरीन की मुंतकली। 5 लाख मवेशियों को भी रेस्क्यू किया गया। लाहौर, गुजरावाला और गुजरात में आज से 3 सितंबर तक मूसलाधार बारिशों का इम्कान।
DGPDM इरफान अली काठिया ने कहा है कि भारत ने सलाल डैम से मुताल्लिक़ ऑफिशियल मालूमात नहीं दी। सलाल डैम हडमराला से 78 किलोमीटर दूर है। अभी तस्दीक नहीं कर सकते कि हेडमराला पर कितना पानी आएगा। PDM ने तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को हाई अलर्ट कर दिया है। त्रेमो हेडवर्क्स पर आज 9 लाख क्यूसिक करेला पहुँचेगा। सदनाई के मकाम पर ख़तरा बढ़ा तो हमें शगाफ डालना पड़ेगा। हेड मोहम्मद वाला पर 8 लाख क्यूसिक पानी करेला पहुँचेगा। ज़रूरत पड़ने पर हेड मोहम्मद वाला पर भी शगाफ डालना पड़ सकता है। आज इस वक्त मैं वजीराबाद के नवाही इलाके राना तलवाड़ा में मौजूद हूँ, जहाँ पर सैलाबी पानी और बरवक्त भी इमदाद ना मिलने की वजह से एक बेबस माँ के 3 बच्चे जान की बाजी हार गए। कश्ती वालों से अपील नहीं की थी इन्होंने कि कश्ती वाले रेस्क्यू वालों से ये वाले आए हैं पर उन्होंने कश्ती खराब है, नहीं ही सही है। तो आगे लेके नहीं गए आपको? नहीं, रास्ते में मेरी डिलीवरी हो गई। बच्चे 3 ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਫੋਤ ਹੋ ਗਏ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲਾ ਹੋਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਮੇਰੀ किस्मत ਮਾੜੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ना इंज होवे। सैलाब ने वजीराबाद में एक माँ की गोद उजाड़ दी। 3 नौमौलूद बच्चे दुनिया में आते ही चल बसे। वजीराबाद के नवाही इलाके राना तलवाड़ा की हामला खातून गाड़ी में अस्पताल रवाना हुई, लेकिन चारों तरफ से सैलाब में घिरे अस्पताल तक ना पहुँच सकी। खातून को लेने कश्ती निकली मगर वो रास्ते में ख़राब हो गई। खातून ने 3 बच्चों को गाड़ी में ही जन्म दिया। फौरी तिब्बी इमदाद ना मिलने पर 3 बच्चे आँख खोलने के कुछ ही देर बाद अब्दी नींद सो गए। गमज़दा माँ की इंतज़ामी मामलात बेहतर बनाने की अपील। उधर लाहौर में हामला ख़वातीन के लिए लगे मेडिकल कैंप में माहिर गायनी डॉक्टर हामला ख़वातीन को तिब्बी इमदाद फराहम कर रही हैं। खून की कमी का शिकार मरीज़ा को चेकअप के फ़ौरन बाद अस्पताल मुंतकिल किया गया। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जो सरकारी तौर पर एक रिलीफ कैंप्स लगाए गए हैं, उनमें ख़वातीन हामला भी हैं। हामला ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर मेडिकल कैंप लगाया गया है। सुबह से तकरीबन 9 लोगों का हमने अल्ट्रासाउंड किया है और उनमें से एक मुझे क्रिटिकल थोड़ी सी लगी थी बिकॉज उसका एज भी हमारे पास 5 था, तो आई हैड टू रेफर हर टू द टर्शरी केयर हॉस्पिटल। हमको सहूलत दी जा रही है, हमको चेक भी कर रहे हैं, दवाइयाँ भी दे रहे हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपका जो भी नुकसान हुआ है पूरा कर दे। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे, घबराना नहीं है, ठीक है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कसूर में फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, उनके मसाइल दरियाफ्त किए, ख़वातीन और बच्चों के साथ वक्त गुजारा। सैलाब मुतासरीन के साथ खाना भी खाया, छोटे बच्चों को उठाकर प्यार किया, बच्चों को तहाइफ दिए। फ्लड रिलीफ कैंप में 60 ख़ानदानों के अफराद मुकीम हैं। मरियम नवाज ने फ्लड रिलीफ मेडिकल कैंप का भी दौरा किया, तिब्बी सहूलियात के बारे में मुतासरीन से पूछा। मरियम नवाज सरहदी इलाके तलवार पोस्ट भी गईं, सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। वज़ीर आला ने तलवार पोस्ट पर मवेशियों के लिए लाए गए चारे की मुंतकली का भी मुशाहिदा किया। मरियम नवाज की हिदायत पर सूबे भर के मुतासरा इलाकों में मवेशियों को चारा भी फराहम किया जा रहा है। सैलाब ज़दा इलाकों से तकरीबन 5.5 लाख मवेशी मुंतकिल किए गए हैं। मरियम नवाज ने इमदादी कामों में हिस्सा लेने वाले पुलिस, सिविल डिफेंस और सेफ सिटी एहलकारों की हौसला अफजाई की। रेस्क्यू 1122 की कोशिशों को सराहते हुए उनके लिए 10 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया। अली 10 लाख रुपया दो, 1122 को इनाम इधर जितने भी पोस्टेड हैं, ठीक है। ये वेटनरी है, ये जानवरों का इलाज करने में 12,000 सिविल डिफेंस भी आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, शाबाश। जिस तरह पुलिस ने भी आगे बढ़ के रेस्क्यू 1122 का हाथ बटाया है, जिस तरह सेफ सिटी ने अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए जहाँ जहाँ पर स्कैन किया है लोगों को, जहाँ आपने स्पॉट किया है पीपल इन नीड, आप उन तक पहुँचे हो। आई हैव टू टेल यू दैट आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। मैं आप सब पे मुझे फख्र है। हमने इरिगेशन डिपार्टमेंट को हिदायत की है कि वो सुपर फ्लड की तैयारी करें। सुपर फ्लड हम कहते हैं जब 9 लाख क्यूसिक से तजावुज कर जाता है कुडू बराज पे और सक्कर बराज पे पानी उससे ज़्यादा आए तो कच्चा तो सारा डूब जाएगा। तो हमने कच्चे में से लोगों को निकालना होगा। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इस सुपर फ्लड को हम कम से कम नुकसान से गुजार के और समंदर तक ये पानी पहुँचाएँ।
सिंध में सैलाब की आमद से पहले हिफाजती इंतजामात, इक़दामात और मुआयना। सूबाई वज़रा ने कमांडर कोस्ट के हमरा सूरत हाल का जायजा लिया। सखर बैराज, गुड्डू बैराज, कश्मोर, कनकोट बंद और कादिरपुर शैंक बंद के दौरे। मुमकिना सुपर फ्लड की सूरत में एहतियाती इक़दामात का जायजा। लोगों को उनके मवेशियों के साथ महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत। कादिरपुर शैंक बंद की खुसूसी निगरानी सख्त करने की हिदायत। कहा सुपर फ्लड की सूरत में तमाम तर इक़दामात को हतमी शक्ल दी जाए। लोगों को उनके मवेशियों के साथ महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा 19 अगस्त को कराची में 200 मिलीमीटर बारिश की इत्तला महकमा मौसमियात ने नहीं दी थी। इस बार हम अपनी तैयारी सुपर फ्लड के हिसाब से कर रहे हैं। सरकारी और प्राइवेट कश्तियों के साथ पाकिस्तान नेवी से भी मदद ली है। अगर 10 लाख क्यूसेक का पानी आता है तो वो हम गुजार लेंगे। कोशिश है हम इन बंदों को बचाने में कामयाब हों। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की NDMA को मुल्क में हालिया सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र पंजाब हुकूमत के साथ मुकम्मल राबते में रहने और सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ को भरपूर ताउन फराहम करने की ताकीद। वफाकी वज़ीर माहौलियाती तब्दीली मुसद्दिक़ मलिक का कहना है कि आबादियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना हमारी तरजीह है। तमाम मुताल्लिक़ा इदारे इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। मुख़य्यर हज़रात सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए आगे बढ़ें। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने कहा 3 से 4 रोज़ में मज़ीद बारिशों का इम्कान है। तमाम दरियाओं की मुसलसल मॉनिटरिंग की जा रही है। मानसेरा और उसके करीबी इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में शदीद तुग़यानी। बरसाती नाला बिफर गया, पानी घरों और बाजार में दाखिल। एक मकान को नुकसान पहुंचा, 3 गाड़ियां सैलाबी रैले में बह गईं। मदरसा भी रैले के घेरे में आ गया। रेस्क्यू एहलकारों ने बहिफाजत तुलबा को रेस्क्यू किया। गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने के बाद लाहौर में आज से स्कूल खुलेंगे। सैलाब से मुतासरा इलाकों में स्कूल फिलहाल बंद ही रहेंगे। जिला चिन्योट में सरकारी और निजी तालीमी इदारे 2 सितंबर तक बंद रखने का फैसला। जंग में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र जिला भर के तमाम स्कूल 5 सितंबर तक बंद रहेंगे। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के CEO इमरान अमीन ने कहा है कि दरिया रावी के बेड पर किसी तामीरात या सोसाइटी की तामीर का NOC जारी नहीं किया गया। दरिया के अंदर जो तामीरात हैं वो सब गैर कानूनी हैं और NOC के बगैर कायम की गई हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में इमरान अमीन ने कहा कि लाहौर और शादरा से मुल्हका कई आबादियाँ आबी गुजरगाह पर कायम हैं। रूडा ने तय किया है कि रावी के 1 किलोमीटर के बेड पर जो आबादियाँ कायम हैं उन सबको हटाया जाएगा। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि सैलाब और बारिशों से बड़ी तबाही हुई। मौजूदा शहरों को वसी नहीं करना चाहिए। पानी ने अपना रास्ता बनाना है। अगर शहरों को बढ़ाते जाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर गिरना शुरू हो जाएगा। चीनी सदर शी जिनपिंग की भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से SCO इजलास की साइड लाइन में मुलाकात। मोदी ने कहा मुतनाज़ा हिमालयाती सरहदी इलाके में अमन व इस्तेहकाम का माहौल बन गया है। भारतीय वजारत ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने बाहमी तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। इलाकाई आलमी मसाइल समेत दहशतगर्दी के चैलेंज से निपटने पर भी तबादला ख्याल हुआ। चीन के सदर से तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन और रूस के सदर पुतिन की भी मुलाकात। बरतानिया में जिनसी क्राइम के मुर्तकिब गैर मुल्कियों में भारतीय सजा पाने वालों में सरे फहरिस्त निकले। थिंक टैंक सेंटर फॉर माइग्रेशन कंट्रोल की ताज़ा रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक जिनसी जराइम में मुलव्विस सजा पाने वाले भारतीय शहरियों की तादाद में 2021 से 2024 के दरमियान 257% इजाफा हुआ। 2021 में जिनसी जराइम पर 28 भारतीय शहरियों को सजा हुई। 2024 में तादाद 100 तक जा पहुंची। जिनसी जराइम में भारतीयों के बाद नाइजीरियन, इराकी, सुडानी, अफगानी, बांग्लादेशियों का नंबर रहा। सदर आसिफ अली जरदारी ने इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। ऐवान सदर के मुताबिक नया कानून सिक्योरिटी इदारों की दहशतगर्दी रोकने की सलाहियत मजबूत बनाएगा। कानून में शफाफियत और एहतसाब को यकीनी बनाया गया है। इसमें 3 साल का सनसेट क्लॉज शामिल है ताकि मुद्दत महदूद रहे। पाकिस्तान आइडल के ऑडिशंस ने कराची में खूब रंग जमाया। शहर भर से आए नौजवानों ने अपनी आवाज का जादू जगाया। म्यूजिक का सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान आइडल आप एक बार फिर देख सकेंगे, सबसे पहले जियो टीवी पर।
so दूर जितना भी तुम मुझसे पास रहे मैं अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, not just any adit, my adit, and my adits are perfect. My adits are too good, so good, and I just love the weather here. Hey, 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 सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन आज रात 10 बजे तक मुअत्तल कर दिया गया। इंतजामिया के मुताबिक बारिशों के बाद सैलाबी रैला हिफाजती बंद अबूर करके एयरपोर्ट के जनूबी हिस्से में दाखिल हुआ। एयरपोर्ट टर्मिनल की इमारत, पार्किंग और रनवे समेत एयरपोर्ट का ज़्यादातर मरकजी हिस्सा महफूज है। फैसलाबाद और गिरदोनवा में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन, फौज और सिविल इंतजामिया की मुश्तरका कार्रवाई से रावी पतन में फंसे अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। 7 अफराद बशमूल खवातीन और बच्चे महफूज मकाम पर मुंतकिल। तहसील तांदियावाला के इलाके रावी पतन में पाक फौज ने मवेशियों को भी रेस्क्यू किया। पाक फौज की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ साथ मुतासरीन सैलाब को इब्तदाई तिब्बी इमदाद भी फराहम की जा रही है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर मौसमियात के करीब पानी के गड्ढे में गिरकर 3 साल की बच्ची जाँ बहक हो गई। बच्ची की लाश कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल। जमात इस्लामी का हुकूक कराची के तहत PIDC सिग्नल पर दिया गया धरना खत्म। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर ने खिताब में कहा, पीपल्स पार्टी की 17 साला हुकूमत बद इंतजामी, करप्शन और बद नज़मी की मिसाल है। ये अपनी नाअहली और करप्शन छिपाने के लिए दूसरों पर झूठे इल्ज़ामात लगाते हैं। इससे पहले जमात इस्लामी के कारकुनों ने वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश की। पुलिस ने PIDC सिग्नल पर रास्ता रोका तो धरना देकर बैठ गए थे। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में कराची में अहमद जिन्ना रोड पर जुलूस। गवर्नर सिंध कामरान खान कसूरी की शिरकत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, गवर्नर हाउस में जश्न ईद मिलादुन नबी का रोज़ाना की बुनियाद पर एहतमाम किया है। सब चाहते हैं पाकिस्तान दुनिया में खुशहाल मुल्क हो और तरक्की करे। गवर्नर सिंध की मेगा IT एंट्री टेस्ट की तकरीब में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत। खिताब में कहा, पूरी कोशिश है कि नौजवान अपने पैरों पर खड़े हों, उन्हें हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। भारत को IT के मैदान में शिकस्त देंगे। गजा पर इसराइली तैयारों की शदीद बमबारी, बारूद से भरे खुदकार रोबोट से भी इमारतें तबाह करना शुरू कर दी। मजीद 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का हमास तर्जुमान अबू उबैदा को शहीद करने का दावा। हमास ने तस्दीक नहीं की। इसराइली आर्मी चीफ की बैरून मुल्क हमास रहनुमाओं को भी निशाना बनाने की धमकी। स्पेन से इमदादी सामान की एक और कश्ती गजा की तरफ रवाना। माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग और दीगर समाजी कारकुन सवार। इससे पहले जून में इसराइली फौज ने स्पेन से आने वाली इमदादी कश्ती पर धावा बोलकर गजा इमदाद पहुंचाने की कोशिश नाकाम बना दी थी। गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज। अमरीकी शहर डेट्रॉइट की एक तकरीब में शुरका का फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। गजा के हक़ में नारे। स्वीडन में एहतजाजी रैलियाँ। फ़लस्तीनी शोहदा से इजहार यकजहती के लिए खामोशी इख्तियार की गई। ट्यूनिस में गैर मुल्की चेन के स्टोर में फ़लस्तीनी हामियों का एहतजाज। इसराइली मसनूआत के बॉयकॉट का मुतालबा। इसराइल में भी गजा जंग के खिलाफ एहतजाज जारी। तल अवीव में इसराइली वज़ारत दिफा के बाहर इसराइलियों का मुजाहिरा। वज़ीर आज़म नेतन्याहू से हमास से मुआहिदा करने का मुतालबा। इंडोनेशिया में अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और मरात में इजाफे पर अवाम का पुरजोर एहतजाज। मुजाहिरीन का पार्लियामेंट के नज़दीक जलाओ घिराव। पुलिस की आंसू गैस शेलिंग। पुलिस से झड़पों में 5 अफराद हलाक। कशीदगी वाले इलाकों में फौज तलब। इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो ने चीन का दौरा मनसूख कर दिया। SCO इजलास में शिरकत न करने पर चीनी सदर से माजरत कर ली। मुल्क में जारी मुजाहिरों के बाद सदर प्राबोवो सुबियांतो ने कानून साजों की मरात कम करने और कुछ पार्लिमानी पॉलिसीज़ को वापस लेने का ऐलान किया। लेकिन तुलबा तंजीमों ने आज एहतजाज की कॉल बरकरार रखी है। तीन मुल्की सीरीज में पाकिस्तान ने मुत्तहदा अरब इमारात को 31 रन से शिकस्त देकर मुसलसल दूसरी फतह अपने नाम की। पाकिस्तान ने 207 रन बनाए। जवाब में UAE की टीम 8 विकेट पर 176 रन बना सकी। सीरीज में इतवार को आराम का दिन। आज अफगानिस्तान और UAE की टीम्स मद्दे मुकाबिल होंगी।